जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, सभी संगतों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पापा को लव यू सो मच। मेरे प्यारे गुरु पापा, सारी संगत को शुक्राना है। मैं अपने मंत्र जाप से स्टार्ट करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्संग, गुरु जी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्संग, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरे प्यारे गुरु पापा बुलवाएंगे उनकी बेटी वही बोली। संगत जी, हमारे गुरु पापा की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, आप जानते हैं, उनका कोई भी बखान नहीं कर सकता है। पत्ते पत्ते में, कण कण में, हमारे सांसों में बसे, हमारे दिल में बसे हमारे गुरु पापा। बेटा, ये चमत्कार सत्संग सुन। इस सत्संग में तेरे लिए अद्भुत शक्ति है। विज्ञान भी फेल है। आज मैं तेरी लाइफ से दरिद्रता, नकारात्मक विचार खत्म कर दूंगा। आज मैं तुझे छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग दूंगा। तुझे 10 दिशाओं से धन प्राप्त होगा। तुझे मालामाल कर दूंगा। लोग हैरान हो जाएंगे, पूछते रह जाएंगे। ब्लेसिंग दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पापा। कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थां दियां लकीरां नू। पुत्र, आज कितना प्यारा और शुभ दिन है। तुमने अभी तक शुक्राने की हाजिरी नहीं लगाई। चल अब शुक्राने की हाजिरी लगा। तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है और सबको भेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, ये 2 चीजें डालकर जोत जलाओ, फिर देख नजारे। ऐसा करने से तेरे घर की सारी नेगेटिविटी 100% भस्म हो जाएगी। सब काम बनने लगेंगे। देखिए संगत जी, आपको क्या करना है। 2 चीजें अपनी गुरु पापा के आगे जोत जलाते हैं ना संगत जी, जोत में जलाइए। 1 कपूर और 2 लौंग डाल के अपने गुरु पापा के आगे जोत जलाइए। देखिए फिर गुरु जी की 100% नेगेटिविटी, आपके जो भी है नेगेटिविटी आपके घर में 100% भस्म हो जाएगी और काम बनने लगेंगे। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी। डेली आपको जोत जलानी है गुरु पापा के आगे। यही जो आप जलाते हैं उसमें कपूर डालिए और 2 लौंग डालिए। शुक्राना है मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। इतने दीन दयालु हैं आप। हर पल का शुक्राना है मेरे दाता। बहुत प्यारे संगत जी। कहते हैं ना, एक रस्ता बंद होंदा, 4 रब खोलता है। एक रस्ता बंद होंदा। संगत जी, एक रास्ता बंद होता है, हमारे गुरु पापा 4 रास्ते खोल देते हैं। तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, तेरे बारे न्यारे होने वाले हैं। तेरी इस वीरान जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मेरे दिए वही इशारे समझ तेरी बात मनने वाली है। अब तेरी ऐश लिख दी है। शुक्र मनाते हैं, आज उसको भी भेज जिसकी किस्मत में चमका दूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतना प्यार करने वाला दाता मिला है। बहुत प्यारे संगत जी, इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तेरा रास्ता बदलेगा हुण पुत्र, किसी गल तो घबराया नहीं। मैं हर पल तेरे नाल हाँ, आप चलेगा हुण एक तो बाद एक खुशी मिलेगी। तो खुशियां मनान दे, शुक्राना कर दी जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, हमारे गुरु पापा बहुत प्यारे हैं। उनके जैसा आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता जैसे हमारे गुरु पापा हैं। लव यू सो मच मेरे दाता। आई लव यू सो मच मेरे दाता। इतना प्यार करने का शुक्राना, मुझे हर राह दिखाने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना इस एक जगह 7 दिन रोज दिया जला। 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद तुझे सत्संग में भेज रहा हूँ।
इसे अनदेखा ना करी, तेरी खोई हुई चीज तुझे मिल जाएगी। संगत जी, हमारे गुरु पापा, ये संगत जी आप ये जरूर जलाइए जो 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद मिलेगा आपको। देखिए संगत जी, जैसे आपने कुछ भी ब्लैक मैजिक कर रखा है या बीमारी घबराहट जो भी है संगत जी, ये आप जरूर तो ये जरूर जलाइएगा जोत। पता है संगत जी कहाँ जलानी है आपको? ये सिंक के पास जलानी है। किचन होती है ना संगत जी आपकी, तो ये वहां पे आपको जोत जलानी है संगत जी। जरूर जरूर जलाइएगा 7 दिन। देखिए फिर चमत्कार हमारे गुरु पापा का। बहुत प्यार करते हैं संगत जी, हर तरह रक्षा करते हैं हमारी, हर तरह से हमें सुरक्षा कवच में घेरते हैं संगत जी। घेरे रखते हैं संगत जी। कल भी मेरे गुरु पापा आए थे संगत जी, मक्खी रूप में आए थे और बाथरूम में इतना प्यारे लग रहे थे, और बटरफ्लाई रूप में आए थे संगत जी। कल तो 2-3 बार बटरफ्लाई, और सुबह सुबह फिर आए मेरे प्यारे गुरु पापा। छोटी सी बटरफ्लाई है, वो मेरे प्यारे गुरु पापा हैं। जी संगत जी, हमें हर रूप में हमें दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन डेली देते हैं मेरे गुरु जी। किसी न किसी रोटी में ओम के दर्शन जरूर लेंगे। उनका हर पल का शुक्राना है संगत जी। और बहुत नंबर देते हैं, 1, 5 बार 0, मतलब ये संगत जी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होता है जो नंबर होता है ना। तो हमें 0-0 जो मिल रहे हैं ना संगत जी, तो ये ब्लैक मैजिक हमारे कट रहे हैं संगत जी। जो भी हम पे करते हैं ना संगत जी, तो हमारे कर रखे हैं, जो वही हमारे अंदर रह जाते हैं, वो बीमारियां हो जाती हैं संगत जी। वो हमारे गुरु पापा निकाल रहे हैं जल प्रसाद के थ्रू, ब्लेसिंग के थ्रू, है ना संगत जी, सपने में, है ना। और देखिए अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, बहुत प्यारे हमारे गुरु पापा। संगत जी कोई ले सकता है? हाँ, बस संगत जी एक बात बोलूं, ऊपर वाले से रिश्ता मजबूत रखिए, नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा संगत जी। लव यू सो मच मेरे दादा, तेरे 2 बहुत बड़े काम कर दिए हैं, जल्दी तेनू चंगी खबर मिल जाएगी, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम्म हम्म संगत जी बहुत प्यारा प्यारा बोलते हैं गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तेरे धन की कोई कमी नहीं होगी, तेरे दौर नहीं, तेरा वक्त बदलेगा। तू अपनी फैमिली में सबसे पहली वह मेंबर होगी जिसके पास इतना धन होगा, उतना धन होगा कि अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी, धन धन आपने सब कुछ दे रखा है मेरे दाता, बस आप हैं वही बहुत है। कहते हैं ना, रब को रब से मांगो संगत जी, रब ही सब कुछ होता है। ये धन गाड़ी दौलत सब कुछ नहीं होता हमारे लिए, रब हमारे साथ होगा हमें कुछ नहीं होगा संगत जी। हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने कर्म चंगे रखो, अपने गुरु जी के रास्ते पे चलो। और अगर आप नहीं चल पाते तो हमारे गुरु जी से बोलो, हमें गुरु जी अब अच्छी राह दिखाइए। देखिए संगत जी बहुत प्यार करते हैं, हर बात का जवाब देते हैं संगत जी। जो आपके लिए मैसेज होगा वो ज़रूर देंगे, और जो नहीं होगा वो देखिए। और सत्संग से जुड़े रहिए, हमारे गुरु पापा कहते हैं सत्संग से जुड़े रहिए। बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरु पापा, उनका हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का इंडिकेशन देते हैं। और संगत जी जब भी कहीं जाएंगे बस अपने गुरु पापा को साथ लेके जाइए, और साथ ही होते हैं संगत जी, वो कहीं भी जाओगे आप साथ ही होंगे आपके, कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। बेटा तेरा 24 साल पुराना कष्ट काट रहा हूँ, तेरे घर को नरक से स्वर्ग बनाने की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तेरे पति पर क्रिया वशीकरण काट रहा हूँ, तेरे में ग्रह क्लेश शांत कर रहा हूँ। 100% मनोकामना पूरी तेरी 100% मनोकामना पूरी करने तेरे घर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में वो पूरे करते हैं, हमारी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं संगत जी। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरु पापा, उनका हर पल का शुक्राना करिए, शिकायत नहीं करिए, शुक्राना करिए। तू आज तो जो भी समझ नहीं पाई, आज ये सत्संग समझा देगा। ध्यान से सुन, संकेत मेरी एनर्जी महसूस कर। देखिए संगत जी बहुत प्यारे हमारे गुरु पापा कहते हैं, हम मुझसे मांगो नहीं, मुझे मनो, मेरी कृपा तेरे पर बनी रहेगी, मैं तेरा
साथ कभी नहीं छोड़ूंगा पुत्र। देखिए तुम्हारे सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी हमारे गुरु पापा करके दिखाते हैं। पत्थर की लकीर जो हमारे लिए सही होता है ना संगत जी, वही देते हैं हमें। कहते हैं ना, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। संगत जी इतनी कृपा करते हैं ना, बता नहीं सकती मैं आपको। बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा। संगत जी अमावस्या आएगी तो आपको एक जोत शिवलिंग जी के आगे चढ़ाना है, मतलब भोले बाबा के वहाँ मंदिर जाके चढ़ाना है, जलाना है। संगत जी कोई सा भी आप जोत जलाइए, मतलब कोई सा भी तेल का जलाइए, घी का कोई। और अपने पितरों से अपने पितरों से आपको अपने पितरों से आपको वो लेना है, प्रार्थना करनी है पितरों के लिए। संगत जी ये जरूर करिएगा, जब भी अमावस्या आए ये जरूर करिएगा। संगत जी मंदिर जाके भोले बाबा के आगे दिया जलाइए अमावस्या वाले दिन, और अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको जो भी प्रार्थना करनी है, माफ़ी मांगनी है, कुछ भी है, भोले बाबा से और अपने पितरों से ज़रूर करिएगा। संगत जी ये ज़रूर करिएगा। मेरे गुरु जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अपने गणपति बाबा से, अपने बाल पित्र महाराज जी से, अपने पितरों से। जो भी मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ करी हैं, मुझे माफ़ करना। मैंने जो भी अबॉर्शन करा है मेरे दाता, मेरे को माफ़ करना मेरे दाता। चाहे मेरे ब्लैक मैजिक से हुआ हो मेरे दाता, मतलब गलती तो गलती है ना मेरे दाता, हमने करी है, तो उससे हम आपकी माफ़ी मांगते हैं। आप ही हमारे सब कुछ है मेरे दाता। अपने गुरु पापा से ही मांगेंगे, और हम आपकी नादान बच्चियाँ हैं, हमें माफ़ करना मेरे दाता। हम किससे माफ़ी मांगेंगे, आपसे ही मांग सकते हैं। आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमें माफ़ कर सकते हैं। मेरे पितरों से भी माफ़ी, मेरे देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमने अबॉर्शन कराया है, जो भी हमने पेट में रख के अपने मारा है बच्चे को, हमें माफ़ करिएगा मेरे दाता। अब कभी गलती नहीं होगी मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी। मैं आप ही हमारे सब कुछ हो, हमसे उनसे माफ़ी दिलाइए, नादान बच्चों से, नादान पितरों से, बाल पितरों से हमें माफ़ी दिलाइएगा। और अपने मायके की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, उनसे भी गलती हुई है, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और अपने ससुराल पक्ष से भी माफ़ी मांगती हूँ कि उनसे भी गलती हुई है। उन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे दाता। सबको माफ़ करिएगा, हम सब आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे गुरु पापा। सबको बुद्धि देना मेरे दाता। और मेरे गुरु जी सभी बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देना मेरे प्यारे गुरु पापा। अपना आशीर्वाद देना, अच्छी पढ़ाई करें मेरे दाता। सर्वदा भला, आपकी वाणी सबका भला है मेरे गुरु जी। जो भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनको भी मेरे प्यारे गुरु पापा आशीर्वाद दीजिए। मेरे दाता आप ही हैं हमारे सब कुछ, आपके चरणों में सब कुछ सौंपा हुआ है हमने। आप ही सब करता धरता आप ही हैं हमारे मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी। मैं इतने गुण गावा, दिन रात गुण गावा आपके। जो आंटी हमें सत्संग सुनाती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो आंटी हमें प्लेटफॉर्म पे भेजती हैं, हमारे इतने शेयर करती हैं, उनका बहुत शुक्राना। उनको बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। उनको सब पूरे परिवार को बहुत शुक्राना करती हूँ उनके। मैं अपना ध्यान रखिए मेरे दाता, अपना ध्यान रखिए मेरे गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत गुरु जी सत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना। इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा, और कोई भूल त्रुटि हो तो आपकी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग में जो भी बोलूँ आप ही मुझे बुलवाइएगा गुरुपा। अभी अभी आपने मुझे, आज है मंगलवार 28 अप्रैल और अभी हो रहे हैं 8:25
तो गुरुपा आपकी कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैं शाम को घर में पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ के सारे मंत्र जाप करके मैं मंदिर गई, मंदिर से भी आई। लेकिन पति अंकल आज ड्यूटी से बहुत जल्दी आ गए थे कि सुबह आज मैंने सब घर साफ सुफ करके पूजा दिया, तो बहुत मतलब मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और पति अंकल दोपहर को बहुत जल्दी आ गए, तो वो थे अभी तक, तो मैं सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो गुरुपा अभी मुझे आप एक टेलीपैथी किया, इतना सुंदर दिन है, इतना सुहाना मौसम है, तेरे घर से एक शुक्राना अभी तक नहीं आया गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भी दिन भर सोचती रहती हूँ कब मैं शुक्राना करूँगी, क्योंकि पति अंकल रहने से मैं शुक्राना शेयर नहीं करती हूँ गुरुपा, आपको पता है। और वो मौका आप ही मुझे दे देते हैं, वो थोड़ा देर के लिए बाहर जाते हैं तो मैं शुक्राना रिकॉर्ड करती हूँ गुरुपा आपकी कृपा से। पति अंकल अभी ज़्यादातर वक्त घर में ही रहते हैं, कुछ वक्त बाहर जाते हैं, वो क्या करते हैं आपको पता है। और अभी वो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए ले गए हैं, बाज़ार गए हैं शायद, मुझे नहीं पता, कल शायद वो बाहर जाएंगे। तो क्यों जाएंगे, किसके पास जाएंगे, अभी तो मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं है। पहले तो काम के बहाने से वो महीने में हर हफ्ता एक बार जाते थे, 2 दिन 3 दिन बाहर रहते थे, तो मुझे पता था वो काम के सिलसिले में जाते हैं। और अभी जब उनकी सच्चाई पूरा सामने आ गया, वो किस बहाने जाते थे गुरुपा, तो अभी तो वो अगर सच भी बोलेगा तो मुझे विश्वास नहीं है, और विश्वास करूं कैसे गुरुपा, आपने तो मुझे बोल ही दिया कि तू उस पर विश्वास मत करना, माफ़ कर देना मगर विश्वास मत करना। वो विश्वास के लायक है ही नहीं गुरुपा। मैं नहीं जानती गुरुपा आप अपनी बेटी के लिए भविष्य में क्या है, आप जानते हैं क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, आप वही करेंगे। लेकिन मैं सच बोलूँ तो गुरुपा मेरे अंतरात्मा में अभी मेरे पति अंकल के लिए वो एहसास है ही नहीं। मुझे वो एहसास, अगर हम दोनों की जोड़ी आपने ब्लेस की है, आगे हम दोनों को एक साथ ही रहना है, तो मुझे वो फिर से पहले वाला एहसास ला के दीजिए, नहीं तो मैं उसके साथ वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाऊँगी। मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे उनकी किए हुए हरकतें याद आते हैं, क्योंकि उसने मेरे विश्वास को बहुत ही गलत तरीके से तोड़ा गुरुपा, बहुत ही गलत तरीके से तोड़ा, आपको पता है। आँख बंद करके मैंने अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने कई सालों से मुझे दगा दिया। ठीक है, उसके वो कार्मिक थे, मेरे भी थे कर्म जो काटे हैं, और वशीकरण करके उस औरत ने उनको अपने काबू में किया है। लेकिन जो भी हो गुरुपा, मैं पत्नी हूँ, एक पत्नी के लिए सहना इतना मुमकिन नहीं है। तो गुरुपा मैं नहीं जानती आगे के रास्ता आपने अपनी बेटी के लिए और इस परिवार के लिए, आप तो बहुत अच्छे मुझे तेलीपति करते हैं। बस आपकी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, क्योंकि उससे मैं पैसा, आप पहले तो मुझे नहीं पता था, कभी भी 1 रुपया भी मांगूँ तो बोलते थे नहीं है नहीं है नहीं है। अभी मुझे पता चला उसके पास क्यों नहीं रहते, क्योंकि वो बाहर पैसे खर्च करते हैं। तो अभी मुझे उनसे मांगने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता गुरुपा। अभी अगर आज जिस तरीके से मेरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, जो आप सत्संग के ज़रिए वो बीमारियां ठीक कर देते हैं गुरुपा, अभी अगर आपकी बेटी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पति अंकल तो मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं कराएंगे गुरुपा। तो ऐसे इंसान के भरोसे में कैसे रह सकती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ। मैं यही सोचती हूँ आप कब मेरे ये लोग जो मेरे कर्म में बंधन करके रखे हैं गुरुपा, आप बोलते हैं तेरे कर्म में बंधन है, तेरे शरीर पे बंधन है, सब पर बंधन, तो गुरुपा आपके रहते वो लोग कैसे कर रहे हैं सब गुरुपा। अभी ये सब आप काट दीजिए, आपकी बेटी के कर्म में जो भी बंधन है वो काट दीजिए, और अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मैं जब भी कुछ सोचती हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मुझे पता है वो लोग बंधन किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पति अंकल एक दिन गुस्से में बहुत एग्रेसिव होकर बोला था, तुम कभी कोई कुछ कर्म नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही रहोगे। तब मैंने उनको पूछा था कि तुमने मेरे कर्म को बांध के रखा है, तुमको कैसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो तब कुछ नहीं बोला गुरुपा। तो मुझे पता है ये लोग मेरे कर्म सब मिल के, मेरे पति अंकल, वो औरतें, मेरे सास आंटी, सब मिलकर कर्म में बंधन करके रखा है गुरुपा। तो ये सब काट दीजिए गुरुपा, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आप मुझे बहुत अच्छे तेलीपति करते हैं, कोई आएगा मुझे थामेगा, मुझे आगे बढ़ने में सहाय करेगा, जो आप ही के भेजे हुए होंगे। तो गुरुपा कब आएंगे, 1 साल से मैं सुन रही हूँ गुरुपा, सब्र करने के लिए बोला है आपने, मैं सब्र करके बैठी हूँ, आएगा तो ज़रूर, ये तो मुझे पता है। बस जल्दी अपनी बेटी की मारी कर्म को काट दीजिए और भेज दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन की नई अध्याय शुरू कर सकूं। और मैंने आपसे बोला गुरुपा, आपसे ये अरदास लगाया, जो इन लोगों ने आपकी बेटी की मान सम्मान 20 साल से मेरे आत्मसम्मान को, मेरे आत्मा को तोड़ा ना ये लोगों ने, और मेरे पूरे समाज के सामने जो मुझे इतना जलील किया। मेरी सास आंटी, आपने बोला है ये लोग तुझसे माफ़ी मांगेंगे, तो ये लोग
जल्द से जल्द आके समाज के सामने मुझसे माफ़ी मांगे गुरुपा। मुझे ये न्याय चाहिए गुरुपा, ताकि मैं अपने पति अंकल, अगर मेरे साथ आपने उनको जोड़ा है तो मुझे वो पहला वाला इंसान चाहिए जो मेरे लिए पागल था, मेरे पीछे पीछे वो पागलों की तरह भागते थे, वो इंसान चाहिए मुझे गुरुपा। और वो फीलिंग्स, वो एहसास अगर दोनों के बीच में ना हो तो ऐसी ज़िंदगी, मतलब मैं कैसे लफ्ज़ों से बयां करूं गुरुपा, कैसे हमारे कर्म है मेरे। मैं वही सोचती हूँ गुरुपा, आपने मुझे और एक तेलीपति का तेरे कर्मों की वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा गुरुपा। मैं नहीं जानती आप कौन से कर्म के लिए बोल रहे, क्योंकि कभी कभार गुस्सा होकर मैं पति अंकल को बहुत कुछ बोल देती हूँ गुरुपा। मैं सही नहीं पाती हूँ, अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कभी कभार जब अकेली होती हूँ, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे वो एहसास आता है कि उसने मेरी जगह किसी और को दिया गुरुपा। मैं सब बात बयान नहीं कर सकती, आपको मेरी अंतरात्मा की बातें सब पता है गुरुपा। तो गुरुपा इसीलिए मैं सच में गुरुपा, मैंने पहले से आपको बोला था कि दोनों की रास्ता अलग कर दीजिए, अपनी बेटी को पैर में खड़ा कर दीजिए, अपनी बेटी की जो बचपन से सपना था वही सपने में जीने दीजिए। लेकिन आपने बोला वो तेरा है, तेरे पास ही लौट के आएगा, उसका ये कार्मिक था तो कटना था, ये दिन हमारे भविष्य में, हमारी ज़िंदगी में लिखा ही था जो कटना था, हमारे मारे कर्म था, उनके साथ, उस औरत के साथ कुछ कार्मिक था। क्या था क्या नहीं था गुरुपा। आप बोलते तुझे पूरी सच्चाई अभी तक पता नहीं है, तो सब्र कर। तो मैं गुरुपा सच्चाई जानना चाहती हूँ, जल्द से जल्द जानना चाहती हूँ गुरुपा। और फिर आप बोलते हैं कि तेरे पति कान का बहुत कच्चा है, कुछ औरतों की बातों पे आके वो तुझसे गलत सोचता है। तो गुरुपा यही मैं आपसे जानना चाहिए, कुछ औरत मीन्स क्या है? कुछ औरत, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, क्या है? ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ गुरुपा मैं जो भी खुद सोचने से भी मुझे बहुत अजीब फील होता है गुरुपिता। आप मेरा पिता है, आप समझ रहे हैं आपकी बेटी क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी बेटी की अरदास पूरा कर दीजिए, अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए गुरुपिता। अब बहुत कृपा मेहर कर रहे हैं, बहुत ही कृपा मेहर कर। अभी तो पति अंकल घर में ही रहते हैं, कई दिनों से वो ज़्यादातर वक्त घर में ही, पहले जैसे बाहर रहते थे ज़्यादा, अभी घर में ज़्यादा रहते हैं और मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं। और ड्रिंक तो उनका चले गई दोनों वक्त गुरुभाई। ड्रिंक से छुटकारा दीजिए गुरुभाई, ड्रिंक से छुटकारा दीजिए। उनकी ये ग्रीन ड्रिंक करके अच्छा नहीं लगता गुरुपा। बस अपनी कृपा मेहर इसी तरह बरसा के रखिएगा गुरुपा। आपने आज का दिन बहुत अच्छे से निकाल दिया गुरुपा। बस आपकी बेटी कभी कभार थोड़ा हो जाता है, आ जाता है, वो दर्द जग ही जाता है, इंसानी तो है ना हम गुरुपिता, क्षमा कीजिए। आप बोलते हैं तू अतीत को भूल और भविष्य को चिंता। अतीत भी अगर मैंने संभाला है, वर्तमान भी मैं संभाल रहा हूँ, तो तेरा भविष्य भी मैं ही संभालूंगा। तू गुरु की संगत है, गुरु की आपने मुझे अब सबसे प्यारी बेटी, लाडली बेटी बोला है, आपकी मुट्ठी भर संकट बोला है। मैं वो फील करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने बोला अगर गुरु कृपा होने के बाद भी अगर तुझे वो एहसास नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। तो गुरुपा वो एहसास मेरे अंदर आप ही ला सकते हैं गुरुपिता। कैसे लाऊं मैं वो एहसास गुरुपा? आप ही मेरे अंदर वो एहसास लाइए कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सिर्फ आपको याद रखूं, सब कुछ भूल जाऊं, अपने लक्ष्य को याद रखूं, जो मेरा लक्ष्य है, जो आपने मुझे दिया है। बाकी आपने बहुत संभाल के रखा है गुरुपा। आपकी बेटी, आंटी, नाती, नातिनी, नाती को, अपनी बेटी को, अपने जमाई को, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है पर आप संभाल रहे हैं गुरुपा। बस देखिएगा कल अगर वो बाहर जाते हैं तो कुछ गलत ना करे गुरुपा। आप ही पर सब छोड़ा है मैंने गुरुपा। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। कुछ भी अगर मैं गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं आसाम से बोल रही हूँ, अपना नाम रिवील करना नहीं चाहती। और मैं सतगुरुदेव भगवान के, मेरे पूर्ण गुरु सतगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए बारंबार शुक्राना करती हूँ। सतगुरुदेव भगवान का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे बेटे के लिए है सत्संग। गुरु जी का रोज आता है टेलीपैथी, इसमें मैसेज स्ट्रांगली टेलीपैथी होती है कि अपने बेटे को बचा ले, उस आर नाम की औरत से अपने बेटे को बचा ले। वो तेरे बेटे को कुछ घोल के पिला रही है पागल करने के लिए। तो उसने अभी सैटरडे को पिलाया है कुछ, तो ये आगे से गया शायद, इसने पिला दिया। इसका दिमाग पहले से ही वो करके रखा है पिलाने के लिए। तो टेरो कार्ड ने बताया कि वो कोई नट घोल के पिलाती है। मुस्लिम आदमी का कोई कागज लिखता है वो पानी में घोल के, तो वो शरीर के अंदर जाके असर करता है। तो मुझे कैसे पता चला, दूसरे दिन संडे को ये उठ नहीं पा रहा है। इसके बैक में इतना पेन हुआ, बैक पेन और पाँव में दर्द, न पाँव उठा सकता है न बिस्तर से उठ सकता है। इसको बेल्ट दे के इसको जैसे तैसे इसको उठाया, तो इसके असर होता है, वो चीज़ तकलीफ देती है। फिर सारा जहर ये मेरे लिए, इस मेरे पे उगलता है, अपनी मम्मी पे। तो आर नाम की औरत जो है वो इसकी वो लगेगी, भाभी लगेगी। मेरा जेठुता की बहू है, भाभी लगेगी। इसको पागल करने में लगी हुई, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत माइंडेड है। मेरा फूल जैसा बच्चा है, हर माँ के लिए होता है उसका बच्चा फूल जैसा, पर ये बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट है। और इसको ऐसा कर दिया है कि इसको मैं बुरी नज़र आती हूँ और बाद बाकी सब अच्छे लगते हैं। मेरे पति को भी ऐसा ही करके रखा है। उन लोगों ने पिला पिला के चांद्रिक चीज़ खिला के। बगल की औरत है, इन लॉज की फैमिली की, जेठुता की बहू है, वो भी इन लॉज की फैमिली भी है। गुरुजी कहते हैं तू दुश्मनों से घिरी हुई है, यहाँ एक मैं ही हूँ तेरा सहारा। तुझे तो पता भी नहीं था सच्चाई का कि तेरे पति अंकल ही तुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं, घर में ब्लैक मैजिक प्लांट करते हैं। वो इन लॉज की फैमिली की जो औरत है, जेठुता की बहू, सब कुछ मंगा लेती है इनसे, कपड़े लत्ते सूट सामान, किचन का बर्तन, नींबू मंगा लिया, कच्चा सुत्ता मंगा लिया, मेरे हाथ का लौंग मंगा लिया, इमली मंगा ली, और ना जाने बर्तन वर्तन सारा क्या क्या सामान मंगाया। तो गुरुजी बोलते हैं तेरे बच्चे को इन लोग पागल करना चाहते हैं, तेरे पति को पुलिस स्टेशन थाने में देना चाहते हैं और तुझे घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये बात तो सही है, मैं भी निकलना चाहती हूँ यहाँ से। फिर गुरुजी बोलते हैं उन लोग का बोला बोला मत कर, वो लोग यही चाहते हैं तुझे नहीं निकलना है। मैं हूँ यहाँ पे, तेरा घर टूटने नहीं दूंगा मैं, मेरा घर टूटने की कगार पे ही है। गुरुजी ने जोड़ रखा है, गुरुजी ने ही मुझे बचा के भी रखा है, मेरे पति को भी, बेटे को भी और मुझे भी। गुरुजी की वजह से हम तीनों जिंदा हैं आज। और 3-4 फैमिली है यहाँ पे ये करने वाले चाचा ताऊ के, मेरे खुद के इन लॉज भी हैं। वो गुरुजी बोलते हैं एक पति पत्नी का जोड़ा है, वो पति पत्नी का जोड़ा मेरे जेठानी है। उन लोग को प्रॉपर्टी चाहिए, दुकान और घर चाहिए। और गुरुजी बता रहे, मुझे तो पता भी नहीं कुछ भी। और अभी सैटरडे को भी कब हाईनेक दे के आ गए मेरे हस्बैंड, मेरी ब्लैक हाईनेक, और लाके टांग दी। तो मैं समझ गई ये लेके आए हैं, अभी इसमें ब्लैक मैजिक किया। तो मैं बोल भी नहीं सकती उनको, बोलूँगी तो फिर वो कलह कलेश करेंगे, इसलिए मैं बोलती नहीं, मैं फेंक देती हूँ। और फिर फूल गाछ के नीचे गोबर ला के रख दिया तंत्र करके, फिर वो गोबर फेंका मैंने। तो गुरुजी बोलते हैं वो चीज़ें ला के छुपा रहा है घर में ताकि तुझे पता नहीं चले, तू जान से मर जाए। वो तुझे जान से मारना चाहता है, वो उस औरत के साथ मिला हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ, तुझे जान से मारना चाहता है। पर मेरे होते हुए तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, तेरे घर पे भी मैं आज नहीं आने दूंगा। पर तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा, सत्संग सुनेगी तभी होगा। शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी चाबी है ये सब कष्ट काटने की। और तू बड़े मंदिर आ अपने पति अंकल को लेके, पर पति अंकल तो बड़े मंदिर आना ही नहीं चाहता, बड़े मंदिर का नाम ही नहीं सुहाता, सत्संग सुनने देना ही नहीं चाहता मुझे। मैं तो फिर भी सुनती हूँ सत्संग। सत्संग सुने बिना तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी जैसे। और बेटे के लिए बताया कि उसके फ्रेंड ने उसको फूल दिया हुआ था, और भी कोई चीज़ थी, परफ्यूम थी, पानी था। तो मैंने परफ्यूम भी फेंक दी और पानी चेंज कर दिया और वो फूल भी चेंज कर दिया मैंने। गुरु बोलते तेरे बेटे की अलमारी में सामान है। मेरे गुरुजी क्या सामान है, फिर उसमें दूसरे सत्संग में बताया। तो ऐसे भी मैंने बहुत सामान निकाला, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे इन लोग, नई नई चीज़ करते हैं। और मेरे पति को तो बुला के तांत्रिक चीज़ खिला के वो औरत इनके साथ लगी हुई है, पैसा खींच रही है सारा। तो गुरुजी आप ये सब बंद करवा दो, उस औरत के पास जाना बंद करवा दो, पैसा देना बंद करवा दो। गुरुजी मेरे बस की नहीं है गुरुजी आपने सच्चाई दिखाई है। मुझे अंधेरे में थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। 7 साल से ये रिलेशन चल रहा है इन लोग का,
और मेरे को भी बस में किया हुआ था वशीकरण करके। वो गुड्डा ब्लैक कपड़ा का निकला लास्ट ईयर अप्रैल में रूम से। मेरा तब से मुझे चेता हुआ थोड़ा सा कि कुछ चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और गुरुजी बोलते हैं तेरे को मारने के लिए बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं, कपाली क्रिया भी कर दी है, शमशान में बलि भी दी है तेरे नाम की। तो सारी बात सही है। गुरुजी बोलते तेरे अंदर शरीर गल रहा है। हाँ, मुझे बहुत लो फील होता है। गुरुजी का सत्संग सुन के मुझे एनर्जी मिलती है। मुझे ऐसी हालत हो गई थी मैं काम नहीं कर सकती, बार बार गिरती चक्कर खा के। तो गुरुजी ने जो काढ़ा बताया था, तुलसी पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और अर्जुन की छाल, गोल मिर्च, तो उसको काढ़ा पी पी के मेरा थोड़ा सा स्ट्रेंथ आई है। तो मैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन पीती हूँ, तो वो एनर्जी बूस्ट का काम करता है। फिर अभी आँखों पे भी तंत्र हुआ। मेरी आँख की 50% रोशनी चली गई। मैं सत्संग सुन के ये करती हूँ, दवाई खा रही हूँ, दवाई डाल रही हूँ, मेरे कुछ आराम नहीं होता। मैं नेपाल भी जाके दिखा के आई आँख, फिर भी मेरे आराम नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल तो आँख के लिए मेन माना जाता है यहाँ आसाम में। और जो दिखा के आए सबके आराम भी हुआ, पर मेरे नहीं हुआ। तो आँख के लिए बताया कि वो तेल की बत्ती में नीम का पत्ता डाल के काजल पाड़ दिए दिया की, मीठा तेल डाल के दिए में। तो वो किया नहीं है मैंने, वो करूँगी मैं। और उपाय बहुत से बताए हैं गुरुजी ने। जैसे वशीकरण जब होता है तो मैं खुद से बातें करती थी, मैं अकेली बातें करती थी। तो गुरुजी ने बताया 35 बार जपजी साहिब का पाठ करने के लिए कंटिन्यू। तो मैं रोज लगाती हूँ पाठ, तो जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का लगाती हूँ, चौपाई साहब का कभी कभार लगाती हूँ, मंत्री जाप लगाती हूँ, और शिव पुराण तो पढ़ती भी हूँ, सुनती भी हूँ इसमें। और हमेशा ये आता है तेरे बेटे पे बुरी नजर है, तेरे बेटे का बुरा होने वाला, तू सत्संग सुन, कटवा नहीं तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। गुरुजी मेरा बेटा आपके चरणों में, आपके हवाले है गुरुजी, आप सदा रक्षा कीजिएगा गुरुजी। सारा तोड़ दो गुरुजी ये बंधन ब्लैक मैजिक का, सारा बुद्धि का बंधन खोल दो गुरुजी, शरीर का बंधन काट दो, वशीकरण काट दो गुरुजी, उच्चाटन सम्मोहन सारा काट दो। आपने ही बताया गुरुजी क्या क्या नाम, मुझे पता भी नहीं था। ब्रह्म की क्रिया सारी काट दो गुरुजी, कपाली क्रिया सारी का नाश कर दो गुरुजी। आपसे बड़ी आपकी शक्ति के आगे तो ये क्षण मात्र शक्ति है गुरुजी, कुछ नहीं है गुरुजी। और जितनी ये चालाक औरतें हैं, इन लोग की फैमिली, इनका सारा पलटवार करो गुरुजी। बहुत हो गया गुरुजी, अब मैं टूट चुकी हूँ गुरुजी, मुझसे सहन नहीं होता गुरुजी। आपके चरणों में मेरी विनती है, मेरी अरदास है गुरुजी, प्लीज गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बचा के रखा है हर तरह से, दुश्मनों से भी, हर बुरी बला से। तो आप बोलते हो गुरुजी कि तेरे घर में अदृश्य साया है, तो है गुरुजी। और शैतान का साया, चंडाल का साया, सारा है गुरुजी। मेरे पति सोए थे तो उस दिन रात को मुझे 3 बजे रात को शैतान का मुंह दिखा। मैं तो दौड़ के दूसरे रूम में जाने लगी, फिर देखती हूँ, फिर वापस से उसका मुंह आ गया, आपने मुझे दिखाया गुरुजी। और बेटे के रूम में भी एक साया, जैसे काला साया ऐसे अचानक से पार हुआ, वो भी दिखा गुरुजी। और नेगेटिविटी मुझे खुले आंख से दिखती है गुरुजी। आप बोलते हो 3 प्रेत है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, सुना मैंने गुरुजी। सारा काट दो गुरुजी, ये सब सारा कष्ट काट दो गुरुजी। ये भूत प्रेत जिन जिन्नात जिसने भेजे, जहाँ से आए सारे वहीं वापस चले जाए गुरुजी। सब बैकफायर हो जाए गुरुजी, सब बैकफायर हो जाए, सब बैकफायर हो जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी एंजल्स को भी शुक्राना। गुरुजी आप बोलते हो हर क्षण मेरे शक्ति तेरी प्रोटेक्शन में है, तेरे बेटे के पास है, पति की भी रक्षा कर रहा हूँ, पति की बुद्धि सुधार रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तभी उसी वजह से मैं जिंदा हूँ गुरुजी। इन लोग अभी भी कर रहे हैं गुरुजी। आपने बताया कि तेरे थ्रोट चक्र पे किया हुआ है, तेरे गले की चिंता है, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, तेरे पेट में एक गुप्त बीमारी पल रही है, तो बड़े मंदिर लंगर प्रसाद चक, तो तेरी सारी बीमारियां कट जाएगी गुरुजी। मैं आना तो चाहती हूँ गुरुजी, मैं अकेली हो जाती हूँ। पति अंकल की बुद्धि फेरिए गुरुजी, वो आए लेके आए वो गुरुजी। आपको ही करना है गुरुजी, जो भी करना है। अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका, हर तरह से आपने बचा के रखा है गुरुजी। और उपाय तो, और आपने बंधन के लिए भी बताया था कि कच्चा सूत का अपने सर से पैर तक 7 बारी सूत नाप के मीठा तेल में वो जलाना है सैटरडे को, बंधन खुलने के लिए 7 शनिवार करना है। वो भी किया मैंने गुरुजी। और भी मैंने बहुत सा चीज़ किया गुरुजी, बहुत से उपाय किए मैंने और भी मुझे याद। और वो गोल मिर्ची वाला भी किया, 2 लौंग 7 गोल मिर्ची, और वो पीली सरसों वाला, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है गुरुजी।
और नींबू वाला भी किया गुरुजी। आपने बताया था नींबू को 7 बार मंत्र जाप करके अपने ऊपर से वार के जलाना है। नींबू वाला भी किया गुरुजी मैंने, वो भी किया गुरुजी। जितने उपाय बताए, जितने समझ में आते याद रहते हैं। और मुझे क्या बोलना नहीं बोलना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। हर तरह से आप बचा रहे हो गुरुजी। आपकी शरण है गुरुजी। पति पुत्र, हस्बैंड को, पति को, बच्चे को सद्बुद्धि दो गुरुजी। बुद्धि का बंधन खोलो गुरुजी। इन लोगों की पट्टी खोलो नाक की गुरुजी। यहाँ का शरीर का बंधन खोलो गुरुजी। और मुझे भी सद्बुद्धि दो गुरुजी। सदा शरण लगाए रखियो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग लंबा हो जाएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने मंत्र जाप से सत्संग में विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि आपने रोज़ 10 मिनट मेरे आगे बैठना है, आंखें बंद करके बिना कुछ बोले। और गुरुजी ने ये कहा था कि मुझे 11 दिन तक करना है। तो गुरुजी ने आज ये पूरे 11 दिन संपन्न करवा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। 11 दिन अपने सामने बैठ के हीलिंग करवाई, कुछ रियलिटी सामने लाए, सत्संग सुनवा के जो चल रहा है सत्संग में सुनाया, वो कुछ रिलेट भी होता हुआ नज़र आया मेरे साथ। स्वप्न में कष्ट भी काटे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कुछ लोगों के चेहरे दिखाए कि जो कर रहे हैं, तो हो सकता है गुरुजी मैंने उनका दिल दुखाया है, इसलिए वो मजबूर हुए हैं इस सब करने के लिए। आप सब ठीक कर देंगे गुरुजी। आपने कहा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग की हेडिंग थी संगत जी आज की, हाथापाई होने से पहले सत्संग सुन ले, कुछ ऐसी ही उसकी हेडिंग थी। लेकिन मैं उस समय वो सत्संग नहीं सुन पाई, क्योंकि निरंतर इतने सत्संग सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है संगत जी कई बारी। तो सत्संग की हेडिंग थी, सत्संग सुन तेरे घर हाथापाई होने वाली दिमाग मत लगा। तो कुछ वो चीज़ रिलेट होती हुई नज़र आई आज मुझे। जब शाम को मैं बेटे को नीचे से लेने गई, वो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने देखा मेरे बेटे ने दूसरे लड़के को नीचे की तरफ पटक दिया है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया है देखकर, क्योंकि मैंने उसको समझा रखा है कि आपने कभी हाथ नहीं चलाना है किसी भी कंडीशन में। आप आराम से मुंह से बात करो। कोई अगर आपको बात बुरी भी लग रही है किसी बच्चे की, आप अपने हाथ में कंट्रोल नहीं लोगे, हाथ नहीं उठाओगे। और ये देख के मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने वही सबके सामने उसको डांटा और एक थप्पड़ भी लगा दिया कि इतना मना करने के बाद कि हाथ नहीं उठाना है, क्यों आपने हाथ उठाया उस पर। अगर नीचे कोई पत्थर होता, आपने पटका उसको लग जाती। तो उसने कहा मम्मा ये मुझे तंग कर रहा था, रॉन्ग वर्ड बोल रहा था। मैंने कहा रॉन्ग वर्ड अगर वो बोल भी रहा था तो आपको हाथ नहीं उठाना था। फिर उसको ऊपर लेके, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि पता नहीं मेरे को क्या हुआ। मैंने बेलन लेके उसकी थोड़ी सी पिटाई भी करी। मुझे माफ़ करेगा गुरुजी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है गुस्से में। मैं उसको तो समझा रही हूँ और मैं खुद ही वही कार्य कर रही हूँ। तो मैं ये उसको बार बार समझाया, कहने का मतलब था कि मैंने उसको मना किया हाथ नहीं उठाना है किसी भी कंडीशन में। लेकिन जो मेरा तरीका था समझाने का मैं उस समय इतनी गुस्से में भरी हुई थी, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा था। जबकि गुरुजी ने कहा गुस्सा नहीं करना है, खासकर बच्चे को। प्रॉमिस भी किया मैंने गुरुजी से कि मैं उस बच्चे को गुस्सा नहीं करूँगी। उसकी थोड़ी सी पिटाई करी और उससे मैंने कहा बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उसको निरंतर मैं डांटती रही बोल बोल के कि हाथ क्यों उठाया। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मेरा जो तरीका था बहुत ही गलत था, जिसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ। फिर वहाँ तक भी मेरा नहीं गुस्सा शांत हुआ। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके उसके साथ भी इस तरह से बोला कि उसने ऐसे हाथ उठाया है, तो ये बात सही नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन में आवाज़ ऊंची होती गई, वो बेचारी भी लपेटे में आ गई मेरे। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था गुरुजी, आपने कोई बहुत बड़ा संकट कटवाया है। लेकिन मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ। जो मैंने छोटे बच्चे पे हाथ उठाया, उसको समझाने के साथ समझाना चाहती, दूसरे तरीके से भी समझा सकती थी, लेकिन ये गलत तरीका था मेरा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और ऐसे ही मैंने बिटिया का भी दिल दुखाया, तो इसमें भी कोई शायद बहुत बड़ा कष्ट आपने संकट कटवाया है। अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं गुरुजी, उसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। अकेले कितने टाइम से मैं अकेले बच्चों को पालती भी आ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता।
मैरिड होते हुए भी मैंने हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिंगल मदर उठाई है गुरुजी। आपने शुरू से ही मुझे बहुत मजबूत बनाया, लेकिन एक सीमा जब आती है कि आपको कोई ना कोई चाहिए होता है संगत जी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं डेली की एक्टिविटीज़ से। आप अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाते, अपनी बॉडी पे फोकस नहीं कर पाते, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते। फ्रस्ट्रेशन में फिर गुस्सा बच्चों पे निकलता और हाथ भी उठता है। तो मैं समझ नहीं पा रही कि मेरी परवरिश में कहीं गलती रह गई या क्या रह गया, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पा रही कि जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से, जब से बच्चे हुए हैं, दोनों बच्चों के टाइम से मुझे एज ए सिंगल मदर ही सारे फ़र्ज़ निभाने पड़ रहे हैं। या तो हस्बैंड शुरू से मैच्योर नहीं रहे या उनको मैच्योर नहीं होने दिया गया। तो मैं समझ ही नहीं पा रही क्या कहानी चल रही है। सब गुरुजी मेरे कार्मिक कटवा रहे हैं। गुरुजी मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे ना निकालूँ, किसी भी हालत में ना निकालूँ। मैं आपसे हर बार प्रॉमिस करती हूँ। आज मैं आपसे नज़र नहीं मिला पा रही जब मैंने उस अपने बच्चे की पिटाई की, बल्कि मेरा समझाने का तरीका गलत था, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसने हाथ क्यों उठाया। संगत जी मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कभी भी ज़िंदगी में हाथ उठाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर काफ़ी बार हाथ उठाया, पर मैं नहीं चाहती कि कभी ये वाली हैबिट उसमें डेवलप हो, कभी भी नहीं चाहती मैं। दोनों बच्चों को मैंने हमेशा यही सलाह दी है, कितनी भी बुरी कंडीशन हो आपने हाथ नहीं उठाना। तो गुरुजी आप कृपा करेंगे, मेहर करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज वीरवार को आपने अपना सत्संग भी करवाया, जो आपने कहा है मुझे अकेले बैठने के लिए। संगत जी जब मैं जॉब कर रही थी अभी लास्ट ईयर तक, तो मन में मुझे बार बार यही आता था कि मैं गुरुजी का सत्संग कैसे करूं, वीरवार को नहीं कर पाती थी। तो एक बारी मैंने मन में ऐसी अरदास की थी, गुरु से प्रार्थना की थी कि मुझे कोई भी एक दिन बता दीजिए कि जिस दिन बैठ के आप अकेले सत्संग कर सकूँ। तो देखिए गुरुजी हर चीज़ सुनते हैं। तो ये टाइम की जब मेरी जॉब चली गई, क्योंकि कार्मिक सामने आ गए थे, काटने के लिए काम बांध दिए गए थे, तो अपने आप ही जब मैं घर में बैठी तो सत्संग स्टार्ट शुरू हो गया गुरुजी के साथ बैठ के करने वाला। गुरुजी ने सेवत भी दी थी कि आपने इतने वीरवार सत्संग सेवा करनी है अकेले। तो गुरुजी हर चीज़ सुनते हैं। जब मैं बोलती रहती थी गुरुजी को एक दिन निर्धारित कर दीजिए कि ऑफिस से आने के बाद बड़ा मुश्किल होता है, सुबह उठकर भी मैं नहीं कर पाती क्योंकि भागम भाग होती है, स्कूल बच्चे, फिर अपना ऑफिस निकलना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था सत्संग करने का। तो गुरुजी ने ऐसी ही सुनी कि जो जॉब मेरे लायक नहीं थी या मैं जॉब के लायक नहीं थी, वो जॉब से हटा के फिर गुरुजी के मैं वीरवार के सत्संग करने लगी। कभी सुबह, कभी दोपहर को, भी थर्सडे को ही। लेकिन फिर एक सत्संग में सुनाया गया, जो एक सत्संग चैनल है, कि गुरुजी का जो सत्संग है अगर आपने अकेले बैठ के करना तो वीरवार को करें 10 बजे के करीब। 40 मिनट की सत्संग की प्लेलिस्ट है। बट आज गुरुजी मेरे से नाराज़ थे क्योंकि मैंने बेटे के साथ जो बिहेव किया, बल्कि उसको समझाने की जगह उसके साथ रूडली मैं पेश आई। तो 15 मिनट मेरे ऐसे ही निकल गए उस सत्संग की प्लेलिस्ट ढूंढने में, जबकि वो मैंने सेव किया हुआ है। बट वो दिमाग ऐसा ख़राब हुआ इस चीज़ में, क्योंकि बार बार मैं बेटे को डांटती रही कि आप मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरे सारी आपने वो टीचिंग वेस्ट कर दी, ये वो। उस बेचारे बच्चे को मैंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिया आज। तो उसकी पनिशमेंट गुरुजी देखो साथ साथ ही देते हैं, लेकिन प्यार भरी पनिशमेंट ही देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। 15 मिनट तक वो प्लेलिस्ट नहीं मिली तो मैं समझ गई, फिर जोत नहीं जली, क्योंकि गुरुजी नाराज़ है मेरे बिहेवियर से, जो मैं प्रॉमिस करके उनसे तोड़ा है। तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी, हर बिटिया को भी मैंने मैसेज किया है माफ़ी का। तो गुरुजी माफ़ी मांगने आपने कहा है कि माफ़ी ज़रूर मांगनी है, चाहे आप सही हो या गलत हो। अगले से आपसे गलत वर्ड निकलने आते हैं तो उसी समय माफ़ी मांग लो। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बाकी जो भी मेरे रहे हैं पीछे लाइफ टाइम, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरे बच्चे अफेक्ट हो। मैं काफ़ी आज फ्रस्ट्रेशन मेरी निकल गई, इसमें भी आपने कोई मेरा बहुत बड़ा संकट कटवाया है गुरुजी। तो मेरा सत्संग स्वीकार करिए संगत जी। जो भी गुरुजी के सत्संग आते हैं, चाहे हेडिंग आपको थोड़ी सी भी डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि इतने सारे सत्संग सुनना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो उसको आपको कुछ अगर हेडिंग लग रही है जो बच्चों से रिलेटेड है या कुछ ऐसा रिलेटेड है घर के किसी सदस्य, तो उसको सेव कर ले, उसको सुन ले। बाद में मेरे से वो सत्संग सुनना रह गया, अभी मैंने वो लगाया है सत्संग, अभी मैंने आधा ही सुना है। फिर मैंने कहा सबसे पहले शुक्राना करूँ गुरुजी का, क्योंकि 12 बजने वाले हैं रात के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना नहीं करती तो मुझे चैन भी नहीं आता गुरुजी, क्योंकि शुक्राना हम अपने लिए करते हैं, आप पे कोई एहसान नहीं करते हैं गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। एक बार मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, और मेरे कार्मिक कटवाने में जो है मेरी मदद कर रहे हैं उसका बहुत शुक्राना। बच्चों के साथ जो मेरा बिहेवियर था उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और दोनों बच्चों के भी आप बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट काटवा रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा ही शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरुजी।
सत्संग बोलते समय कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपके आगे से मैं अगले शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ती हूँ। एक बार फिर से आई एम वेरी सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय आंटी जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करती है आंटी जी, संगत जी, उनका गुरु जी भला करें। उनकी आवाज मधुर में गुरु जी हमारे को सब सत्संग सुनाते हैं और हमको मनमोहक करते हैं। जय गुरु जी, हमारे कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग करना चाह रहा हूँ। जय गुरु जी की इजाजत से जो गुरु जी बुलवाएंगे वही हम कहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा सत्संग कर, शुक्राना सत्संग करता जा और मौजू लेता जा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहले तो शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो गुरु जी ने दिया उसमें भी भला, जो नहीं दिया उसमें भी भला, जो दिया वो ले लिया गुरु जी ने उसमें भी हमारा भला। जो गुरु जी ने हमारी भलाई में समझा रखा, हमारे लिए सब ठीक रखा, उसके लिए गुरु जी का बहुत 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 लखनाना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हमारी गलती माफ करने का शुक्राना सबसे बड़ा। हमारे जय गुरु जी, हमारे को हर मोड़ पे साथ देने का, संग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। बच्चे हैं हम नादान, हमारी गलती बख्शने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग है जी। 2 दिन पहले मेरी माता जी को मेरे को सपना दिखा कि जैसे कि मेरे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। मेरे पिताजी नहीं है आज, लेकिन उस वक्त मेरे सपने में मेरे पिताजी भी थे। वो टेंशन ले रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, कब छूटेगा। तो गुरुजी ने जो मेरे कष्ट स्वप्न में दिखा के काटे, उसके लिए शुक्राना। माता जी के द्वारा दिखाए गए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी। आज की रात अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ, अमृत वेले में बैठकर। अमृत वेले का ही शुक्राना सत्संग। और गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना है कि मेरे को 2-3 दिन से फिर अमृत वेले में बैठने की इजाजत मिली है। और गुरु जी के जो भी हम 2 मिनट 10 मिनट निकालते हैं उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, जो हमारे को गुरु जी अपने पास बिठाते हैं। जय गुरु जी। आज सुबह की बात है, अभी 2 घंटे 2.5 घंटे पहले की सत्संग। गुरु जी ने जो मेरे को स्वप्न दोष में दिखाया, स्वप्न में दिखाया, काटा गुरु जी ने मेरा, उसके लिए शुक्राना। उसमें भी यही था कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, लेकिन गुरुजी ने मेरे को पकड़ने नहीं दिया। कभी इधर कभी उधर गली में भटकाते रहे, कभी कोई सी गली, कभी कोई सी गली, कभी इधर से उधर। लेकिन ले दे के मेरी माता जी सपने में ही चिंता करती कहाँ है। उसी दौरान मेरे परिवार के सदस्य भी मतलब हमारे को अंधेरी रात में ढूंढते रहे, लेकिन कुछ वक्त में मेरे साथ, मेरे घर के साथ हो गए। माता जी, मेरे जीजा जी, मेरी भतीजी, ऐसे करके मेरे को वहां से पुलिस वालों से गुरु जी ने बचाया। हर मोड़ पे बचाया, हर जगह बचाया, हर सांस में बचाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कुछ गुरु जी ने जो हमारे लिए ठीक समझा उसके लिए भी शुक्राना, लख लख बार। हमसे गलती होती है, हम नादान बच्चे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। कोई गलती वलती हुई हो गुरु जी, संगत जी तो मुझे माफ करना।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम हनुमान जी महाराज, दंडवत प्रणाम शंकर जी महाराज, दंडवत प्रणाम महाकाली मैया, दंडवत प्रणाम भैरव बाबा। मुझसे गलती को माफ करो, माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। नादान बालक, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।